अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंसेस तमाम लेसन्स आपको रिवाइज हो जाएंगे और इनको हम किस तरीके से रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं हम ये भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, तो आइए जरा वन बाय वन हम सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं और मैं यहाँ लिखूंगी भी कि इन सेंटेंसेस को किन फॉर्मूलाज की मदद से हल किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आज मौसम बहुत अच्छा है, ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल स्टेट का जुमला है। प्रेजेंट सिंपल स्टेट कहता है कि कोई चीज या कोई इंसान कैसा है, तो हम क्या कह सकते हैं, द वेदर इज गुड। अब बहुत सारी इसमें वोकैबुलरी हो सकती है, तो अभी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी आप सिर्फ वीडियो को देखें और सेंटेंसेस को समझें, क्योंकि एट दी एंड आपको चीजें समझ आ जाएंगी। और यही एक तरीका है कि हम 15 मिनट की इस वीडियो में किस तरीके से तमाम लेसन को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है, तो हम क्या कह सकते हैं, द वेदर इज गुड। अगर मैं कहती हूँ कि आज मौसम अच्छा नहीं है, तो इसको हम बना लेंगे द वेदर इज नॉट गुड। द वेदर इज नॉट गुड। मैं खाना पकाती हूँ, ये मेरे पास प्रेजेंट सिंपल एक्शन का सेंटेंस है जिसका मतलब है कि काम होता है। मैं खाना पकाती हूँ, तो यहाँ पर इस जुमले में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा एंड आ जाएगा आई कुक फूड। अगर मैंने कहा कि मैं खाना पकाती हूँ, आई कुक फूड, मैं खाना नहीं पकाती हूँ, आई डू नॉट कुक फूड। मैं खाना नहीं पकाती हूँ, आई डू नॉट कुक फूड। अगर हम कहते हैं कि अली खाना पकाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अली कुक्स फूड, अली खाना नहीं पकाता है, अली डज नॉट कुक फूड। हम दरवाजा खोल सकते हैं। अब ये जुमला हमारे पास सकते हैं के सेंस में आ रहा है कि जिसमें हम कोई अपनी सलाहियत के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग दरवाजा खोल सकते हैं, तो हम खोल सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा वी कैन ओपन द डोर। वी कैन ओपन द डोर का मतलब है कि हम लोग दरवाजा खोल सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम लोग दरवाजा नहीं खोल सकते, वी कैन नॉट ओपन द डोर। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि कैन ओपन, कैन का मतलब आता है कोई काम कर सकते हैं, तो एक सेंटेंस दूसरे से मुख्तलिफ है। अली मेरा दोस्त है, आई होप आपको ये बात अभी समझ आ गई होगी कि अली मेरा दोस्त है। ये ऑलरेडी हमारे पास स्टेट का जुमला है जिसका नाम है अली मेरा दोस्त है, अली इज माई फ्रेंड। अली इज माई फ्रेंड का मतलब है कि अली मेरा दोस्त है। अगर मैं कहती हूँ कि अली मेरा दोस्त नहीं है, अली इज नॉट माई फ्रेंड, ये स्टेट का जुमला है। मेरे पास एक अच्छी किताब है। अब ये वाला सेंटेंस आपको पोजेशन की तरफ इशारा कर रहा है कि मेरे पास एक अच्छी किताब है, तो यहां हो जाएगा आई हैव अ गुड बुक। क्योंकि इंग्लिश में वन नहीं कहते हैं, हम कहते हैं आ का सेंस यहां पर आ जाता है एक के लिए, आई हैव अ गुड बुक। ये हमारे पास पोजेशन का जुमला है, आई हैव अ गुड बुक। बारिश होने वाली है, ये वाला जुमला हमें फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। अगर मैंने कहा कि कोई काम होने वाला है, किसी काम के होने का इम्कान है, तो इसको हम कहते हैं इट इज गोइंग टू रेन। इट इज गोइंग टू रेन का मतलब क्या है, हमने इसको ऑलरेडी देखा था कि कोई काम होने वाला है, किसी काम के होने का इम्कान है, इट इज गोइंग टू रेन। अगर मैं कहती हूँ कि कोई काम होने वाला है, तो इसको हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं, इट इज अबाउट टू रेन। तो अबाउट टू एंड गोइंग टू का मतलब होता है काम होने वाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहती कि बारिश होगी, तो वो मुस्तकबिल का जुमला होता, फ्यूचर का होता, और क्या हो जाता, इट विल रेन। तो विल वाला जुमला नहीं है, यहाँ पर मैंने कहा है कि बारिश होने वाली है। तो जब भी कोई काम होने वाला होता है, किसी काम के होने का इम्कान होता है, तो इस तरह के सेंटेंस में हम गोइंग टू या अबाउट टू की बात करते हैं। कल मैं मार्केट गई थी, ये हमारे पास पास्ट सिंपल का जुमला है और इसका मतलब है कल मैं मार्केट गई थी। तो इधर हम कहेंगे येस्टरडे। येस्टरडे गुजरे हुए कल को कहते हैं येस्टरडे। मैं मार्केट गई थी, यहाँ हो जाएगा आई। अब गो की सेकंड फॉर्म मेरे पास आती है वेंट। तो हमने ये बात देखी थी कि पास्ट सिंपल में, ये पास्ट सिंपल का जुमला है, माजी का जुमला बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गई थी, आई वेंट टू मार्केट। मेरी दोस्त खाना पकाने में अच्छी है। मैंने यहाँ अपने दोस्त की बात की है कि वो लड़की खाना पकाने में जबरदस्त है। तो इस तरह के जुमलों के लिए हमारे पास गुड एट आता है, गुड इन नहीं होता। इंग्लिश में कभी भी हम गुड इन नहीं कहेंगे, हमें गुड एट कहना है। मेरी दोस्त खाना पकाने में अच्छी है, यहाँ पर काम करने वाला कौन है, माई फ्रेंड। तो हो जाएगा माई फ्रेंड इज गुड एट।
माई फ्रेंड इज गुड एट कुकिंग फूड। यहाँ पर इस बात में कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि हमने यहाँ गुड एट क्यों लगाया। माई फ्रेंड इज गुड एट कुकिंग फूड अगर मैं कहती हूँ मेरी दोस्त क्लास में पढ़ाने में बेमिसाल है, अच्छी है। माई फ्रेंड इज गुड एट टीचिंग इन क्लास। मेरा स्कूल बहुत खूबसूरत है, ये बहुत आसान सा जुमला है और स्टेट का है, आप सिंपल बना सकते हैं। माई स्कूल इज ब्यूटिफुल। क्या तुम अपने दांत साफ करते हो? डू यू ब्रश योर टीथ? क्योंकि यहाँ पर करते हो की बात हो रही है, क्या तुम अपने दांत साफ करते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डू यू ब्रश योर टीथ। क्या तुम अपने दांत साफ करते हो? अगर मैं इसको अफर्मेटिव जुमले में बनाती हूं तो क्या हो जाएगा? तुम अपने दांत साफ करते हो, यू ब्रश योर टीथ। नेगेटिव, यू डू नॉट ब्रश योर टीथ। क्या तुम अपने दांत साफ करते हो? डू यू ब्रश योर टीथ। इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, कभी तो मुस्कुराओ। यहाँ पर मैंने सामने वाले को देखकर कहा है कि कभी तो मुस्कुराओ, कभी तो काम करो, कभी तो ये कर लो, कभी तो वहां चले जाओ। तो लफ्ज कभी तो मुझे कहता है कि डू एवर आएगा। डू एवर स्माइल मुझे कहता है कि कभी तो मुस्कुराओ। अगर मैं इसकी जगह कहती कि कभी तो सेल फोन चलाओ तो क्या हो जाता? डू एवर यूज सेल फोन। कभी तो स्कूल जाओ, डू एवर गो टू स्कूल। ये सेंटेंसेस रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको तमाम रिवीजन भी हो जाएगा और मेरे वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने काफी सारी चीजें पढ़ी हुई है लेकिन ऐसी कोई वोकैबुलरी उनके हाथ नहीं लग रही है या ऐसी कोई वीडियो उनके हाथ नहीं लग रही है जहां पर वो ऐसे सेंटेंसेस देख लें, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाली है। हम लोग खाना पकाने के काबिल हैं। जहां पर लफ्ज काबिल आ जाता है वहां पर आपके पास फौरन एबल टू का जुमला आ जाता है। तो आपने क्या कहना है? वी आर एबल टू कुक फूड। हम लोग खाना पकाने के काबिल हैं, वी आर एबल टू कुक फूड। लेकिन अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो आ जाएगा वी आर नॉट एबल टू कुक फूड। ऐसा लगता है कि बारिश होगी, ऐसा लगता है, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। इसको हम कहते हैं इट सीम्स दैट। इट सीम्स दैट का मतलब होता है ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि जुमले में हम मुख्तलिफ तरह के जुमले और ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने कहा ऐसा लगता है कि तुम मुस्कुराओगे, इट सीम्स दैट यू विल स्माइल। ऐसा लगता है कि तुम हंसोगे, इट सीम्स दैट यू विल लाफ। ऐसा लगता है कि वो लोग मार्केट जाएंगे, इट सीम्स दैट दे विल गो टू मार्केट। तो ऐसा लगता है कि बारिश होगी, इट सीम्स दैट इट विल रेन। लेकिन अगर मैं इस जुमले को प्रीवियस वाली बारिश के जुमले के साथ मर्ज करना चाहूं कि बारिश होने वाली है तो क्या हो जाएगा? इट सीम्स दैट इट इज गोइंग टू रेन। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। हम लोग क्लास में आ सकते हैं। हमने सकते हैं के लिए ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, कैन का जुमला आता है, वी कैन कम इन क्लास। हम लोग क्लास में आ सकते हैं। अली को लाजमी काम करना चाहिए। जब भी इंग्लिश में लाजमी का लफ्ज आता है वहां पर आपके ध्यान में फौरन मस्ट की बात आ जानी चाहिए। अली मस्ट वर्क। अभी मैंने कहा अली को लाजमी काम करना चाहिए, अली मस्ट वर्क। अली को खाना लाजमी तौर पर खाना चाहिए, अली मस्ट ईट फूड। अली को लाजमी तौर पर मार्केट जाना चाहिए, अली मस्ट गो टू मार्केट। तो लाजमी के सेंस से मुझे मस्ट की बात क्लियर हो जाएगी। मैं मार्केट जाऊंगी फ्यूचर का जुमला है, आपने कुछ भी नहीं करना, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मैं मार्केट जाऊंगी, आई विल गो टू मार्केट। मैं मार्केट जाऊंगी, आई विल गो टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो टू मार्केट। मैं मार्केट गई थी, ऑलरेडी ये पास्ट सिंपल का जुमला है। आप मुझे इसमें से बता सकते हैं कि मैं मार्केट गई थी, ये सेंटेंस कैसे होगा? मैं इसके ऊपर हिस्टेरिक बना देती हूँ और इसको अभी हम एंड में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सेंटेंस होता है। अभी हम इसको वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। मैं मार्केट जाती हूँ, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है जब भी ती के एंड में आता है कि मैं मार्केट जाती हूँ तो हमें फौरन क्लिक कर जाना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल है, क्या हो जाएगा? आई गो टू मार्केट। आगे कंटिन्यू हो जाएगा, आई गो टू मार्केट। मुझे मार्केट जाने का दिल चाह रहा है। जब भी दिल चाह रहा है, अब इसको यूं भी कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट या आई फील लाइक गोइंग टू मार्केट। आसान रखें, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट इज एनफ। तुम काम करने में बुरे हो। जहां पर मैंने सेंटेंस कहा कि तुम काम करने में अच्छे हो, वहीं पर मैंने कहा कि तुम बुरे हो। तो जहां पर मैंने गुड एट कहा था वहां पर हम लगा देंगे बैड एट। तुम काम करने में बुरे हो, वही आईएनजी फॉर्म के साथ। यू आर बैड एट वर्किंग। यू आर बैड एट वर्किंग। हम लोग कहानी सुनाने में बुरे हैं, वी आर बैड एट टेलिंग द स्टोरी। तुम काम करने में सुस्त हो। सुस्त हो के लिए हमने पढ़ा था लेजी एट। जो बच्चे इस बात को देख रहे हैं और साथ ही साथ अगर उनके ध्यान में चीजें क्लिक हो रही है, सो आई रियली अप्रिशिएट यू। और यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है
क्योंकि एक टीचर का फर्ज है कि वो अपने स्टूडेंट को जहां तक हो सकता है वो वहां तक लेकर चले। आगे स्टूडेंट का फर्ज होता है कि वो अपनी चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। जिंदगी में टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है, और ये मेरे तमाम लर्नर्स से, चाहे वो ऑन कैंपस हो या मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने काम को रोजाना ऑर्गेनाइज करते हुए चले। जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है और आपने ही इसको आगे लेके चलना होता है। तो इंग्लिश जबान आपको कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करती है और जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका भी देती है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तुम काम करने में सुस्त हो, यानी यू आर लेजी एट वर्किंग, तुम काम करने में सुस्त हो। ये मेरा घर था, अब आपके ध्यान में क्लिक हो जाना चाहिए, ये मेरा घर था। अगर मैं कहती हूँ ये मेरा घर है, इट इज माई हाउस, लेकिन ये मेरा घर था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट वॉज माई हाउस, क्योंकि इज एमआर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वॉज वर्ब में हो जाते हैं। इट वॉज माई हाउस। मैं गाना गा सकती हूँ, मैं गाना गा सकती हूँ, सकती हूँ के लिए मैंने फौरन आपको ऑलरेडी बता दिया है, कैन का जुमला आ सकता है, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा सकती हूँ। बच्चे सोशल मीडिया चला रहे हैं, जब भी जुमला चलाते हैं से चला रहे हैं पर आता है तो इसे हमारे साथ आईएनजी फॉर्म आ जाती है। बच्चे सोशल मीडिया चला रहे हैं, चिल्ड्रन आर यूजिंग सोशल मीडिया, बच्चे सोशल मीडिया नहीं चलाते। वापस हम आ गए किधर, प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव पर, कि नहीं चलाते, तातीते की बात हो रही है, बच्चे सोशल मीडिया नहीं चलाते। चिल्ड्रन डू नॉट यूज सोशल मीडिया, एक बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं चिल्ड्रंस, जबकि चाइल्ड एक सिंगुलर, चिल्ड्रन इसका प्लूरल, तो चिल्ड्रंस नहीं होता। चिल्ड्रन डोंट यूज सोशल मीडिया, वो सोता है, वो सोता है। हम क्या कहेंगे, ही स्लीप, लेकिन क्योंकि वो ही है और मैंने आपसे कहा है कि तातीते का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल की वीडियो है, तो ही स्लीप्स, वो नहीं सोता है, ही डज नॉट स्लीप। किसके कहने पर तुम बात करते हो, ये वाला सेंटेंस आपके लिए नया हो सकता है, किसके कहने पर तुम बात करते हो। इस तरह के जुमलों को हम कहते हैं एट हुज बिहेस्ट, एट हुज बिहेस्ट तुम बात करते हो, यू टॉक, एट हुज बिहेस्ट यू टॉक, किसके कहने पर तुम खाना खाते हो, एट हुज बिहेस्ट यू ईट फूड, किसके कहने पर तुम बदतमीजी करते हो, एट हुज बिहेस्ट यू मिसबिहेव। एंड लास्ट वन, सवाल ही नहीं बनता छुट्टी करने का, नो क्वेश्चन अराइजेस टू टेक ऑफ, नो क्वेश्चन अराइजेस टू, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं बनता। आई होप आपको यहाँ तक ये सेंटेंसेस समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है, यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।